नमस्ते फ्रेंड। हम सब के घर में इस तरह के वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्स होते ही हैं। कई बार हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, कई बार हम किचन अप्लायंस खरीदते हैं और इस तरह के बॉक्स मिलते रहते हैं। तो मेरे घर में भी ये कुछ गीज़र का ही बॉक्स है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ऊपर से मैं ये कट कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। ये मेरे वार्डरोब में बराबर अरेंज हो जाए इसलिए मैं ऊपर से कट कर रही हूँ। आप इसे एज यूजुअल भी रख सकते हैं, पर आपको कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स को लेना है। अब हमें क्या करना है, इस कार्डबोर्ड बॉक्स के कोई भी एक साइड पर 2-2 इंच की इस तरह से हमें निशानी लगानी है और नीचे की साइड भी हम इसी तरह की निशानी लगा लेंगे और फिर इस तरह से मार्क करने के बाद हम कटर की मदद से इसे कट कर लेंगे। ये हमारा इतना प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी होता है और ऐसे ही ऑर्गेनाइज़र मैंने आगे भी तैयार किए हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल है और ये काफ़ी लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें इसको कट करके यहाँ से अलग कर देना है और इसके बाद इसकी जो अंदर का भाग है वहाँ पर भी मैंने एक गिफ्ट पेपर को लगा दिया है और बाहर के साइड पर हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। फ्रेंड, कैसा लग रहा है ये आइडिया? अगर पसंद आ रहा है, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी कपड़ों की पुरानी सी नई सी छोटी छोटी सी कतरनें हैं ना, बस उसे निकालना है। और ऐसी कतरनें हम सबके घर में होती ही है। बस इसे कुछ इस तरह से मैं इस पर लगाती जा रही हूँ। इस तरह से आपको फेविकोल की मदद से लगाना है। जब आप कार्डबोर्ड बॉक्स पर इस तरह से कपड़े को ग्लू की मदद से फिक्स करते हैं ना, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है और आप इसका सालों साल रीयूज़ आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड, तो देखिए ये कुछ इस तरह से इस पर आपके पास जो भी कपड़े हैं बस रेंडमली आप इसे लगाते जाइए और देखिए कितना प्यारा सा तैयार हो गया। आप इसमें अपने कपड़े को बहुत अच्छी तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें कपड़े को अरेंज करके अपने वार्डरोब में रखिए, तो ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे और आपको बड़ी आसानी से इसका यूज़ आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अपनी बेटी के सारे ही ऑफिस वियर टॉप और शर्ट्स को इसमें अरेंज करके रखा है और देखिए इस तरह रखने से ये वार्डरोब में इधर उधर लुढ़क भी नहीं जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज रहते हैं। फ्रेंड, और अब चलते हैं अपने एक दूसरे आइडिया की तरफ। फ्रेंड, कार्डबोर्ड बॉक्स हम सबके पास होते हैं, लेकिन इन सब पर बार बार फेविकोल से चिपकाना और इनका ढक्कन बनाना बहुत ही हार्ड होता है। तो आप क्या करिए, इस तरह से इसका पूरा नाप ले लीजिए। लंबाई और चौड़ाई दोनों में आपको नाप लेकर इस तरह से आपको बेडशीट को या तो कोई भी बड़े कपड़े को लेना है। तो यहाँ मेरी थोड़ी बेडशीट फटी हुई है, इस तरह की डबल बेड की बेडशीट का मैं यहाँ पर रीयूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस बेडशीट में से उसी नाप का कपड़ा काट लिया है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, उस कपड़े को इस तरह से यहाँ रख कर देख लेना है। चारों साइड से भी मैंने सिलकर इसे कंप्लीट कर लिया है। फटा हुआ भाग हमारा कुछ कॉर्नर में इस तरह से आ रहा है, तो ये हमारे कटिंग में निकल जाएगा। तो आपको इसे एज यूजुअल रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बीच में नहीं आना चाहिए, साइडों में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसे इस तरह से आपको बिछा देना है। बिछा देने के बाद क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसे इस तरह से बिछा दिया है। अब आपको देख लेना है कि हमने इसे बराबर बिछाया है। उसके बाद आप पिन की मदद से यहाँ पर पिन अप कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ कच्चा काम कर सकते हैं, तो ऐसा आपको चारों साइड करना है। और ये करते टाइम आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी जो बेडशीट है ये हमने उल्टी रखी हुई है और इस तरह से हम इसे पिन अप कर रहे हैं। तो इस तरफ से पिन अप करने के बाद हमें चारों साइड से क्या करना है कि इस भाग को सिलाई करके कंप्लीट करना है। फ्रेंड, बहुत ही इजी वे में आप इस तरह से कवर बना सकते हैं और इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स का आप माप लेकर उसका इस तरह से कटिंग करके उसका कवर बना सकते हैं। फ्रेंड, तो देखिए इस तरह से मैं इसमें से ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लूँगी और इस तरह से हमें चारों साइड से कट करके अलग करना है। तो ये कुछ इस तरह का स्क्वायर पीस हमारा इसमें से निकलता है और जो फटा हुआ भाग है वो भी निकल गया है। अब हम इसे सीधा करके इसे इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स पर लगा देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये बॉक्स रेडी हो गया। आप इसे टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें अंदर सिलाई के अपने सामान के सारे ही कपड़ों की कतरन को रखा हुआ है। अब चलते हैं हमारे और आइडिया की तरफ। तो फ्रेंड, ये छोटा सा बॉक्स है और ये हमने अभी नल खरीदे थे, तो ये जगुआर के नल का ही बॉक्स है। तो इसको देखिए कुछ इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, साइडों से इसे कुछ टेप लगा दिए। जब फट जाता है ना तो इस पर सेलो टेप ना लगाइए, लेकिन पेपर टेप को लगाइए, क्योंकि हमें जब भी इस पर कुछ चिपकाना होता है तो ये चिपकाना आसान रहेगा। तो यहाँ पर बस इतने छोटे छोटे से ही पीसेस हैं मेरे पास गिफ्ट पेपर की, इनको मैंने ले लिया है और इन्हीं को मैं यहाँ लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड, अंडर के साथ तो मैंने कुछ पिंक कलर की
पेपर को लगा है और बाहर की साइड यहाँ बॉर्डर इससे मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि इसके लिए आपको बड़े बड़े से नए से गिफ्ट पेपर को ख़रीदना है, कुछ भी है ना घर में, बस कुछ उसमें आइडिया, अपने इनोवेटिव आइडिया से आप इसे बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें चारों बाजू, बाहर की साइड मैंने इसे लगाया और अंदर की साइड इस तरह से दूसरे गिफ्ट पेपर को लगा के इसे कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन देखिए फ्रेंड, इसे इस तरह कंप्लीट कर लेने के बाद क्या होता है कि ऊपर के साइड से अभी भी जो हमारा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इस तरह की लेस ले रही हूँ और इस लेस को यहाँ पर लगा के कंप्लीट किया है। इसमें मैंने इसे डाइनिंग टेबल पर रखा है और सारी ही व्हीकल की और घर की सारी की को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, क्योंकि इसे यहाँ वहाँ जाना होता है तो यहाँ से लेना बड़ा आसान होता है फ्रेंड। और साथ में ही मैंने यहाँ पर पानी की बोतल को भी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है तो हमें बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इस बोतल को भी यहीं पर रखा है, जिससे जब ज़रूरत हो हम यहाँ से पानी पी सकते हैं। और ये वाली बोतल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कि आप वाली पेंटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी।